बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। टॉपिक के बारे में ही बात करनी है तो उसको दोहरा देती हूँ मैं। किसी को बीच में कोई और बात भी करनी हो इस प्रकरण से रिलेटेड तो कर सकते हैं। तो टॉपिक जो चल रहा है उस पे कल कई सुंदर साथ बोल चुके हैं और कईयों को आज बोलना है, क्योंकि हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। हम हर टॉपिक को 2-3 दिन चला सकते हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ हर टॉपिक पे हर कोई बोले, इसलिए मैं उसको 2-3 दिन चलाती हूँ कि अच्छा रहेगा। चाहे कुछ क्लियर भी हो जाए, लेकिन जब हम सब अपने अपने शब्दों में बोलते हैं तो फिर कोई खजाना प्राप्त होता ही होता है। तो टॉपिक जो है वो यही है कि राज्य की तरफ की गई इच्छाएं क्या इस खेल को लंबा कर रही हैं। तो मैं आज जो है अंजू को बुलाना चाहूंगी। अंजू आप आओ पहले। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। हाँ, पहले तो मैं ये कहूंगी जो अभी अपन ने प्रकार में पढ़ा है ना, पहले मैं ऐसे समझती थी मीठे खजूर को कि जैसे ब्रह्म सृष्टि के लिए तो आया ये मीठे अंगूर, और ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि के लिए जो आया है ना कि इसमें गुठली होती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ है। भी ऊपर से तो मीठे है और हाँ अंदर से कुछ है। पहले मुझे ये ऐसे समझ नहीं आती थी बात, लेकिन अब आपने अच्छे से समझा दी तो क्लियर हो गई है बात। हाँ जी। और आज के टॉपिक पे तो यही भी, अगर भी आत्मिक चाहना अगर रूह की है तो वो भी तो देखो राज्य का ही हुक्म काम कर रहा है। यानी अगर आत्मिक चाहना करना रूह और राज्य, यानी फिर कोई फर्क न रह जाना, है ना। अगर अंदर राज्य का ही हुक्म काम कर रहा है तो फिर राज्य और रूह में कोई फर्क तो नहीं रह गया ना। अब ऐसे चुपैया तो बहुत और भी आती हैं कि सो भी रात रखी कछु खींच के, सो भी वास्ते हम सयन। लेकिन एक बात इसमें ये भी तो है कि ऐसे तो हमारी इच्छाएं तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अब जैसे 1 मिनट लगा, कोरोना आया तो राज्य का हुक्म काम कर गया ना। तो मुझे ऐसे लगता है जब राज्य ने ले जाना होगा ना, तब ये बात नहीं रहेगी हम्म, कि सबकी इच्छाएं जीव की पूरी करनी। ऐसे तो कोई भी नहीं तैयार होगा जाने के लिए, चाहे हम्म, मैं ही हूँ, है ना। हम्म। मैं भी अभी कहती हूँ 5 साल तो मुझे रखना। 5 साल? मुझे भी ये लगता है। हाँ, हाँ, सिर्फ 5 साल क्यों 5 साल। मांग रही हो? नहीं, मुझे अंदर से लगता भी यही है कि बस इतना ही है, 4-5 साल से ज्यादा नहीं। फिर ये कह, हाँ उससे पहले नहीं लेके जाना भाई, मैं खुद कह रही हूँ। अच्छा। और एक चीज है ना, सिंधी में भी दीदी, जैसे कल वो दीदी बता रही थी प्रकरण 2 में, तो मैंने पहले कल पढ़ लिया था लेकिन बारी नहीं आई। तो उसमें तीसरे प्रकरण में ये बात आई है कि दिल में तो उपाइये मंगाइए तू मूंजी रूह के गालियो जे मिठ्ठियो सुनाइए मुंह। यानी कहने भी दिल में भी कह रहे कि राज जी आप ही उपजाते हैं, ये बात भी सारी बात आप ही उपजाते हैं और फिर हमारे मुंह से आप ही बुलवाते हैं। हम्म, और एक ये भी चाहे तो समझ लो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, या मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे धनी चंद्र जी की भी जो इच्छा थी वो थी तो आत्मिक ही ना, कि मैं सुंदर साथ को जगाऊं, हम्म, है ना। तो, दोनों ही बातें मेरे मन में आ रही, मैं आपको बता रही हूँ। भी सुंदर बाई ये देखा दिल के दीदो माहे ब्रिज रास और धाम की, पर जागने की सुध नहीं, है ना। अंदर शक्ति तो श्यामा महारानी की काम कर रही थी, बितन धनी चंद्र जी को मिला हुआ था। हम्म। उनको भी, यानी उनको ये शोभा नहीं मिलनी थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ये बात सही है क्या, ये चीज ऐसे ही घटाएंगे। क्या अभी तो मुझे आपकी बात का प्रश्न समझ में नहीं आया कि तन तो उनका था, आत्म तो श्यामा महारानी की थी, उनसे ये चाहना क्यों करवाई गई कि उनको जागनी उनसे नहीं, कराए? नहीं, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, यानी अगर ये भी उनकी चाहना है भी आत्मिक की थी तो सही थी ना, ये कह रही हूँ मैं। सही है ना ये, अगर जो मैं बता रही हूँ ये एग्जाम्पल। लेकिन दूसरे पल ये बात भी आ रही है दीदी, ये लीला तो चौथे दिन की थी ना, हम्म, यानी तब ये काम तो होना नहीं था। हम्म। तो आप मेरे को बल्कि कहोगे कि मेरे से ही क्वेश्चन कर रही, मेरे को थोड़ा ये बताओ, यानी अगर उनकी आत्मिक की चाहना ये थी तो सही है ना धनी देवचंद्र जी की। देखिए, रूह की अगर आत्मिक चाहनाएं होती हैं और उस रूह ने हम्म। दादी के लिए जब इतनी कसनी करी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उनकी चाहना पूरी ना करे राज्य महाराज ने। हाँ, और उन्होंने उनके हाँ, दूसरे तन में उस चाहना को पूरा भी किया। ये तन धनी हाँ, देवचंद जी का जरूर चला गया, लेकिन उनको हाँ, भी समझा भी दिया इस तन में कि मैं उस तन में हम्म, काम करूंगा और वो तुम्हारा ही तन होगा।
तुम उस तन में भी, तुमको भी भेजूंगा, मैं भी बैठूंगा उस तन में, तुम्हें जागने का सुख मिलेगा। तो भले चाहे धनी देवचंद जी के जीवन रहते इस चाहना को पूरा नहीं किया गया, श्यामा महारानी की आत्मिक इच्छा को पूरा नहीं किया गया, लेकिन उनके दूसरे तन में उनकी इस इच्छा को पूरा किया गया। तो जब राजी ने उपजाई थी, करने कराने वाले वही हैं, उपजाने वाले भी वही हैं, तो पूरा उपजाते कब है? जब पूरी करनी होती है। तो यदि उन्होंने उपजाया था तो उसको पूरा भी किया उन्होंने। तो यानी अगर मेरे मन में ये बात आ रही थी तो सही थी ना, अगर ये वाली बिल्कुल बात सही, है कि हाँ बिल्कुल धनदेव सही है कि करने कराने वाले, हमारे दिल में जो आत्मिक इच्छाएं भी पैदा होती हैं वो करने कराने वाले तो धनी ही होते हैं। उनके अलावा कौन है जो इच्छाएं पूरी करे? हम वाणी से जुड़ते हैं तभी तो आत्मिक इच्छाएं पैदा होती है। वाणी से ना जुड़े तो हमें न राज्य का पता, न श्यामा जी का पता, हम क्या इच्छाएं करेंगे? जैसे जैसे वाणी पढ़ते जाते हैं उसमें उसके उसके भावों को में आपको आत्मसात करते हैं, तो फिर एक नया भाव उत्पन्न हो जाता है कि भैया अब तो सुख भी दिखाओ, ये भी करो, लज्जत भी दो, वो भी दो। तो यहाँ पे यही बात है कि क्या इन लज्जतों को लेने के लिए खेल को लंबा किया जा रहा है, या मतलब इन चाहनाओं से भी खेल लंबा हो रहा है क्या? तो लंबा तो हो ही रहा है। तो फिर ऐसे तो फिर इच्छा ही कर रही ना, ये दोनों ही बातें आ रही हैं। जितने भी अब तक के क्वेश्चंस आए हैं ना, यानी हाँ, दोनों ही बातें हैं। जैसे अगर आपने एक क्वेश्चन डाला था कि राज्य क्या दुख देते हैं, और देखो हाँ, चुपैया दोनों ही आती है, देते ये भी आ गया, ता कारण दुख देते हैं, दुख भी ना, ये भी आ गया, और ये भी आ गई बात कि अब दुख ना दो फूल पाखड़ी, दोनों ही बातें। और जब गुनाह की बात आई थी तब भी दोनों ही पूरी राज्य में ना, कहते हैं ना कि दोनों तरीके की बातें आ रही, कि कोई भी आपने क्वेश्चन अब तक जो भी दिए, क्या हाँ। रूहों ने खेल मांगा, क्या उनको गुनाह है, यानी अगर पूरे राज्य पढ़े ना, अगर मंथन करे तो दोनों तरीके की सिपाही आ रही है दीदी। यही तो सबसे प्रमुख बात है कि राजी ने दो तरफ की बातें क्यों करी हैं। मतलब दुख देते भी है कि दुख के बिना जागने नहीं हो सकते, वो खुद ही कह रहे हैं। दूसरी हाँ तरफ कहते हैं कि वो हाँ फूल पाखड़ी जितना भी दुख नहीं दे सकते धनी। तो ये दो तरह की हाँ बातें क्यों आती हैं? क्योंकि सुंदर साथ जी, हम द्वैत के खेल में आए हैं। इसका कारण ये है कि हम अद्वैत से द्वैत में हमारी नजर आई है। तो यहाँ पर हर लीला द्वैत में ही होती है, यानी कि हमारी मंजिल भी द्वैत से ही पार होती है। हम पहले जब राज्य की राह पे चलते हैं तो हमें उस वाणी का अर्थ यही समझ में आता है, तब हमें वही चौपैया प्रभावित करती है कि राज्य दुख देते हैं, दुख का खेल दिखाने लाए हैं तो दुख हाँ तो देंगे ही देंगे, परीक्षाएं तो लेंगे ही लेंगे। तब हमें ऐसी बातों पे, इन तरह की चौपाइयों पे रूह की नजर जाती है, और वो इन्हीं का ही मतलब समझती रहती है जीवन में। फिर जब उसको लज्जत हम्म मिलनी शुरू हो जाती है इस दुख में, उसको क्या मिलती है? फिर लज्जत भी तो मिलती है ना। लज्जत, हाँ हाँ बिल्कुल। धनी की लज्जत मिलती है, धनी का आनंद मिलता है, तो उसको क्या समझ में आता है कि धनी तो फूल पाकड़ी जैसा भी दुख नहीं देते। तो हाँ उसको तब हाँ उसको वो वाली चौपाइयां आकर्षित करने लग जाती हैं, और फिर वो उन्हीं में निमग्न होकर उसकी मंजिल बढ़ती चली जाती है। तो सुंदर साथी, ये मंजिलें होती हैं जिसमें दो तरह की। आप राजी अगर सिर्फ मार्फत की बात करते कि धनी तो दुख देने के लिए थोड़ी ना लाए, हमें तो पता है वो तो लाड करने के लिए लाए हैं, अगर यही मार्फत की बात बता देते तो फिर हम कैसे दुख की परीक्षाओं से गुजरते? तो लाए ही हमें खेल दिखाने हैं, तो हमें मंजिलों से गुजारते हैं। तो अब वो सिर्फ मार्फत की बात करें और पहली मंजिल की बात नहीं करें तो कैसे? वो तो हर एक की दिल की बात करेंगे ना, हर मंजिल पे चलने वाले सुंदर साथ की बात है इसमें। अब कोई इस मंजिल पे है नहीं कि उसे दुख दिखाई दे रहे हैं, कोई इस मंजिल पे नहीं है नहीं कि फिर, उसको लाड दिखाई दे रहा है। हाँ पता है, फिर कंक्लूजन भी निकाल दिया ना, दुख से विरह उपजी, विरह प्रेम इशक, यानी राज्य कह रही यहाँ तक लाने के लिए सारी, यानी कोई भी चुपैया, कोई भी क्वेश्चन है, वो ये कह रही कि दोनों तरीके की चुपैया आई है, ये कहना चाह रही है। बिल्कुल दोनों की आएंगी, क्योंकि यहाँ पर सुंदर साथ हर मंजिल से गुजर रहे हैं, हर मंजिल, हर स्टेज की सुंदर साथ है। तो हर स्टेज की बात राज्य करेंगे ना, उसको अपने स्टेज की मिल जाती है, और किसी और को जो लज्जत ले रहे हैं उनको लज्जत की चौपैयां मिल जाती हैं, जो लाड ले रहे हैं उनको लाड की मिल जाती है, जो दुख से गुजर रहे हैं उनको दुख की चौपैयां मिल जाती हैं। लेकिन उसमें भी वो सुख बिल्कुल। छुपा देते, तभी तो वो दुख सहन कर जाता है, वरना कौन दुख सहन कर हाँ पाता है? वो इसी लाड में ही तो दुख सहन कर जाता है कि ये दुख से तो हम धनी के करीब हो रहे हैं, चलो दे रहे हैं दुख, कोई बात नहीं, हम धनी के तो करीब हो रहे हैं, हमारी हाँ जागनी तो हो रही है। हाँ, तो वो उस दुख को भी बिल्कुल। सहन कर जाता है। आपकी साधना के स्तर भी अलग अलग जो पहले थे, वो आपकी साधना के स्तर आपको खुद को पता चल जाते हैं, धीरे 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 स्थिति आपकी खुद की बदलती चली हाँ, जाती। ठीक, दृष्टा भाव आता चला जाता है। आता चला जाता है, हम दुख से लाड की तरफ पहुंच जाते हैं। पहले दुख ही दुख लग रहा था, बाद में लाड ही लाड लगने लग जाता है। ऐसा तो होता ही है ना। और नरेश भाई जी, आप
अपने शब्दों में बताइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। हम्म, दीदी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है नदेश भाई जी, आप बोलिए। दीदी मेरी आवाज ओ, जी दीदी। दीदी राजी महाराज ने आज सुबह में ही उठते ही मुझे एक चौपाई दी है कि हुकुम उठावे हंसते, रोते उठावे हुकुम, हार जीत दुख सुख हुक्म, कछु ना बिना हुक्म खसम। हम्म। तो जो हमारे दिल में जो हम वो तो हम कर रहे हैं कि हमारी आत्मिक जो चाहना है, तो हमारी आत्मिक चाहना तो राज्य है। हमारी आत्मिक चाहना राज्य ही उपजाते हैं और राज्य ही हमारी आत्मिक चाहना को पूरी करते हैं। मीन्स हमको ये आत्मिक चाहना हमारे में पैदा करके राज्य महाराज हमको लाड़ लड़ा रहे हैं। कई प्रकार की हमारी आत्मिक चाहना है और कई प्रकार से राज्य महाराज हमको लाड़ लड़ा रहे हैं और हमको सिखापन भी दे रहे हैं और खुद भी लज्जत ले रहे हैं। मेरी तो ऐसी भावना है दीदी। अभी मैं ट्रेन में हूँ, राज्य को मिलने के लिए राज्य को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिर अच्छा, आप भी पन्ना जी जा रहे हैं? हाँ दीदी, अभी अभी अच्छा मैं जयपुर से अभी अभी निकला हूँ। अच्छा अभी अच्छा, ट्रेन में ठीक हूँ। है। चलिए, आप अपना यात्रा सफर कंटिन्यू करिए और हम लोग और सुंदर साथ से कुछ सुनते हैं। तो अरविंद भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो आज आपके मुखार बिंद से सुने कि क्या राज्य की तरफ की गई चाहनाएं इस खेल को बढ़ा रही हैं। ये टॉपिक है। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सारे सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ये है। आवाज आ रही मेरी? धीरे बोल रहा हूँ मैं, है ना? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर हम अपने आप को परम धाम में ही समझे, मान लिया जाए, तो परम धाम में तो सारे खेल हो रहे हैं, सारी रामतें हो रही थी अभी तक के, और ये अपना जो इस खेल को अपन देख रहे हैं, ये भी राज्य महाराज की मर्जी से हो रहा है। और राज्य महाराज के स्वरूप जो है, वो उनके माध्यम से ये खेल हो रहा है पूरा। इसका मतलब एक दृष्टांत दे के बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हमने ही अपने मन में कोई विचार किया कि हमको कुछ करना है, तो हमने खेल शुरू किया, विचारों में आए, तो उसको हम ही तो खत्म करेंगे बाद में। लेकिन जब तक हमने अपने ध्यान में स्वरूप बना लिए हैं अलग अलग प्रकार के, उन ध्यान के स्वरूपों को जब तक हम सेटिस्फाई नहीं कर लेते, उनको संतोष नहीं हो जाता, इस खेल में माने हमारे ध्यान में और खेल में हमारे स्वरूप में हमने अपने आप को ही संतुष्ट करना है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये जो खेल है, परम धाम में बैठे हुए हम राज्य के महाराज के चरणों के तले, राज्य के अनंत स्वरूप हम ही हैं। इसलिए हमने ही खेल को देखा, हमने ही खेल हमसे मांगा और हमने ही हमको खेल दिखाया, और इस प्रकार से हम ही खेल में अपने आप को भूल बैठे। हमने अपने को जगाने के लिए तारतम ज्ञान लाया, तारतम वाणी लाई, और तारतम वाणी भी हमको हमारे स्वरूप को हमें ही जगाने के लिए आई हुई है। और उसमें भी तारतम वाणी की विशेषता देखिए, तारतम वाणी की, बीतक की, और इस ध्यान के स्वरूपों को जगाने के लिए, समझाने के लिए, समझाने के लिए बीतक के माध्यम से कली, जैसे हरीश भाई ने अपने निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताई है ना, उसमें प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में वर्णन किया, तो उसमें अपनी पद्धति जो बताई है, उन्होंने बाकी सब लोगों को तो बता दिया कि आप कुछ बात संसार की करते हो, कुछ परम धाम की करते हो, ऊपर की करते हो, लेकिन प्राणनाथ जी ने भी बताया, कुछ बातें क्षर की बताया कल का पन्ने में, और कुछ अक्षरधाम की बताई, और कुछ अक्षरातीत अपने परम धाम की बताई। हमारे निजानंद संप्रदाय की पद्धति भी है जो है, उसमें मैंने
ध्यान दिया तो क्षर भी है, क्षर की उपासना भी है, अक्षर की उपासना भी है और अक्षरातीत की उपासना भी है। इस प्रकार से उन्होंने पूरी वाणी एक बफे पार्टी के रूप में आपके सामने रख दिया है, जिसको जितना चुनना है, जिस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ना है, सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है हमारे अपने स्वरूपों के लिए, हमने ही हमारी माध्यम से अपनी वाणी को इस प्रकार रखा है जिससे हमने अपने ही स्वरूप को महराज ठाकुर नाम दे दिया, अपने ही स्वरूप को देवचंद नाम दिया, अपने ही स्वरूप को महाविष्णु नाम दे दिया, जिसको गीता के अनुसार हमने ऋषि माना है। हमने ही अपने स्वरूप को जमुना जी का तीर्थ माना। ये तीर्थ, व्रत, उपवास जो है, देखा जाए तो अक्षर ब्रह्मांड के शब्द हैं। इन्हीं के माध्यम से अक्षरातीत परम धाम की जमुना जी को समझाने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार से मैं तो ये कहता हूं कि बीतक और वाणी जो है एक प्रकार का हमने अपने लिए बफे का अरेंजमेंट किया है। जिस प्रकार कोई व्यवस्था करता है पार्टीज वगैरह की, तो अपने अनुसार सारी चीज चुन लेता है, फिर अपने ही बुलाए लोगों को वो बुलाता है और कहता है अपने अपने चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार आप जिसको जो लगता है वो भोजन करिए, आहार ग्रहण करिए। इस प्रकार से जब तक ये पार्टी करने वाला तो हम ही हैं, तो हम जब चाहेंगे कि भाई अब 10 के बाद, कई पार्टियों में लिखा रहता है कि शाम को 6 से 10, तो कई लोग 6 से 10 तक कुछ कुछ खाते रहते, कभी ये कभी वो। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों भाई अभी तक आप रुके हो, तो बोले इसमें लिखा है कार्ड में 6 से 10, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं कि आपके आने तक, मैंने आओ खाओ और जाओ। तो ये इस प्रकार के हमारे स्वरूप बने हुए हैं। इन स्वरूप के माध्यम से जब हम खुद चाहेंगे, स्वतः चाहेंगे, तब तक ये खेल हम खेलते रहेंगे। उसके बाद परम धाम में हम और खेलेंगे, दूसरी राम तय करेंगे। और हमारा तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि में फर्क मैं बताता हूं। मेरे हिसाब से क्या है कि जो कुछ नहीं करती वो ब्रह्म सृष्टि, और जो थोड़ा बहुत करती है, कुछ करती है, वो ईश्वरीय सृष्टि, और जो सब कुछ करती है वो जीव सृष्टि। तो संसार के खेल में सब कुछ करना माने सबकी उपासना करना, सब कुछ करना, जो वाणी के अनुसार है वो भी सारे धर्म ग्रंथों को मानना, सब कुछ करना। तो सारे जीव सृष्टि जो भी है, जो सब कुछ करती है वो भी हम है, जो बहुत कुछ करती है वो भी हम है, ईश्वरी सृष्टियां। और जो कुछ नहीं करती सिवाय प्रेम आनंद के अपने आप को बनाए रखती है वो है ब्रह्म सृष्टि, यानी हमारे सुंदर साथ जी। अब ये सुंदर साथ जी ये जो है परम धाम के, ये अपने आप को ही हमने सुंदर साथ कहा है, अपने आप को ईश्वरी सृष्टि कह रहे हैं, अपने आप को जीव सृष्टि कह रहे हैं, और अपने आप को ही समझा रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से समझा लेंगे नहीं, समझ नहीं लेंगे, तब तक ये खेल चलता रहेगा। इसमें मैं अपने आप को या मेरी आत्मा तो कहता नहीं, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं और मेरा ही मूल स्वरूप परमात्मा है, राजी महाराज है। जब मैं प्रेम और आनंद की लीला करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मैं अक्षरातीत की लीला में आ जाता हूँ। और जब मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से कार्य करता हूँ, किसी कार्य को लीला करता हूँ, तो मेरी वो अक्षरधाम की लीला होती है। और जब मैं इच्छाओं के वातावरण में, अभी नहीं कल, जैसे किसी सखी ने कहा, अभी अंजू जी ने, कि मेरे को 5 साल रहना है, तो ये इच्छा किया, उसके बाद पता लगा अरे 5 साल तो बहुत लंबे होते हैं, थोड़ा कम ही रहेंगे या ज्यादा रहेंगे। तो इच्छाओं के परिवर्तित रूप हमारी जो है वो है क्षर ब्रह्मांड की लीला है। तो हम परम धाम में तीनों लीलाओं में करते हैं अक्षरातीत की लीला, अक्षर की लीला और अक्षर की लीला। इस प्रकार से मैं तो मंथन के माध्यम से ही पहुंचा हूँ। जो कुछ है हम ही है। हम चाहेंगे तो खेल लंबा होगा, हम चाहेंगे तो खेल दूसरा खेल खेल लेंगे, लेकिन हम तो खेल प्रेम और आनंद की लीला तो हम करते रहते थे, करते हैं और करते रहेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी अरविंद भाई जी। दीदी इंदु दीदी, आप बताओगे अपने शब्दों में?
इंदु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस प्रश्न क्या चल रहा है आज? प्रश्न ये चल रहा है सुंदर साथ जी की क्या राज्य की तरफ की गई चाहनाएं खेल को लंबा कर रही हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम दर्शन करें, हम चर्चा नहीं करें, हम चितवनी करें, हम वाणी के अर्थ जाने, हम उससे लज्जत लें, तो ये कोई मायावी चाहनाएं नहीं है, ये सब राज्य की तरफ की चाहनाएं हैं। क्या ये खेल को लंबा कर रही है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जहां तक जितना वाणी का मंथन किया या जितनी भी कोई बात समझ में आई है अभी तक, वो राज्य महाराज की मेहर से यही बात समझ में आती है कि जब राज्य के दिल से हम रूहों के दिल में खेल की चाहना आई, तो संसार में भी जब हम आए और हमारी जागृति होने के बाद हमारे दिल में राज्य के प्रति कोई सी भी इच्छा जागृत हुई, वो सब राज्य के द्वारा ही उत्पन्न की हुई है। क्योंकि चौपाई भी आती है, कछु कछु दिल में उपजत सो सब तुम ही उपजावत। और धनी उपजावत देवन को ये भी आती खिलवत में चौपाई। तो जो धनी उपजा रहे हैं, तो इसका मतलब धनी ही हमको खेल में अपना खुद का आनंद लेने के लिए भांत भांत से हमारे दिल में इच्छाएं पैदा करके अपने ही स्वरूप को वो हमको आनंदित करने के लिए ये इच्छाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो खेल लंबा भी जो हो रहा है, वो ऐसा कभी कभी लगता है कि राज्य खुद भी खेल में बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो उन्होंने हमारे दिल में इच्छाएं भी पैदा इसीलिए कर दी, उनके प्रति इच्छा पैदा होना यानी कि उन्हीं के द्वारा उपजाई हुई वो इच्छा है, और वो पूरी भी करेंगे। इस वास्ते खेल भी लंबा होएगा। खेल लंबा तो हमें लग रहा है कि खेल लंबा हो रहा है, वहां पर तो कहते हैं वही पल सोई घड़ी। हम समझते हैं कि सदियां बीती, खेल लंबा नहीं हुआ, वहां पर तो वही पल वही घड़ी चल रही है। इवन की वो कहते हैं बैठक गर्मी ना टरी, अभी तक बैठक की गर्मी भी वही की वही है। तो एक पल में, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कोरोना में राज्य का हुक्म हुआ तो सारा ब्रह्मांड रुक गया 2-2.5 साल के लिए, और जैसे ही कोरोना कंट्रोल हुआ तो राज्य का जैसे हुक्म हो गया कि बस बहुत हो गया, वापस माया में चलो। तो सारा संसार मस्त भी देखो उतनी तेजी से हो रहा है जितनी तेजी से हम उस 2-2.5 साल में राज्य की तरफ लगे हैं, तो उतनी तेजी से संसार भी वापस से चलना प्रारंभ हो गया। तो मुझे तो यही जवाब उचित लगता है अपनी आत्मा के हिसाब से कि भाई राज्य ही उपजाते हैं, राज्य ही खेल देख रहे हैं, राज्य ही खेल में आनंदित हो रहे हैं, और वो हम सखियों के माध्यम से, हम सुंदर साथ के माध्यम से अपनी सारी इच्छाओं का विस्तार कर रहे हैं। और उनको जिस दिन वो समेट लेंगे, जिस दिन उन्होंने नजर खेल से हटा ली, हमारी भी नजर खेल से हट जाएगी और पल भर में हम वहीं के वहीं जागृत हो जाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंशु, मुझे याद नहीं आ रहा कि कल आपने बोला था, अगर नहीं तो आज आप अपने शब्दों में बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। नहीं, मैंने बोला नहीं था दीदी। तो आप मेरा बोलिए। जवाब यही है, इंदु दीदी वाला ही जवाब है मेरा भी। जी। राज्य दिल में हमारे उपजाते हैं और तभी हमारे भी दिल में कोई बात आती है। जैसे वहां कदीम से इश्क रबत चल रहा था, पर जब राज्य ने चाहा कि अब खेल में ले जाना है तो वो ले आए। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे दिल में कोई भी आत्मिक चाहनाएं आती है तो वो राज्य के ही द्वारा हमारे अंदर उपजाई जाती है, क्योंकि राज्य हमें वो सुख दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, तभी हम मांग पाते हैं। तो चाहे राज्य के दीदार की हो, मिलन की हो, कोई भी किसी भी तरह की चाहना आ रही है तो वो राज्य देना चाहते हैं हमें, इसीलिए वो हमारे दिल में उपजा रहे हैं वो चीज। और ये भी लिखा है ना कि असराफील पीठ कुबड़ी करके हाथ में ब्यूगल लेके खड़ा हुआ है। जैसे ही उसको हुक्म होगा तो उसी वक्त वो ब्यूगल बजाएगा और इस संसार का यहाँ से हम लोग उठ जाएंगे, अपने घर में जागृत हो जाएंगे। तो कहीं ये नहीं लिखा कि रूहों के हुक्म के लिए वो रुका हुआ है, राज्य के हुक्म के लिए रुका हुआ है, हमारी चाहनाओं के लिए वो नहीं रुका हुआ। तो राज्य ने जिस दिन हमारी चाहनाएं वहां जागृत होने के लिए उन्होंने सोच लिया, तो चाहना भी सबकी एक ही हो जाएगी।
और नहीं भी होगी तो ये भी लिखा है कि कोई मोटा सूत काट के आएगी, कोई पतला काट के आएगी, कोई ताली देती हुई उठेगी या कोई सिर झुका के उठेगी। तो किसी की चाहना का इंतजार नहीं होगा फिर उस वक्त जब खेल खत्म होगा। ये तो बस राज्य के हुक्म से अभी खेल खड़ा हुआ है, बस मुझे तो यही समझ आता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मनीषा दीदी आप प्रणाम जी। बताएंगे? प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी मेरे मन में तो यही भाव आ रहा है कि ये तो अपन सभी सब सुंदर साथ ने हुकुम का वो दिया तो निश्चित ही हुकुम का ही राज्य की कारीगरी है। पर आज ही अभी बैठे बैठे मेरे दिल में ये भाया है, तुमको प्रेम उपजावने करूं मैं ये उपाय, प्रेम चलाऊं पूर के। तो धनी हमें है ना, आप स्टेज बाय स्टेज जो अपनी वाणी का है, पीतक का है, सारी चीजों का, विराट चर्चनी सबका स्टेप बाय स्टेप है ना, हमारी आत्मा को इतना सुख पहुंचा देंगे और वही प्रेम देने वाले हैं। धीरे धीरे वो हमें इस तरह ग्रस्त करेंगे, तब हमारी आत्मिक चाहना वो ही दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि कभी हम वाणी पढ़ें, कभी हम गीता का मंथन करें। उनकी चाहना थी कि भाई ये स्वप्न की जो बुद्धि है, इसमें बुद्धि में तर्क वितर्क होता है, तो ये प्रश्न उत्तरी के माध्यम से भी तर्क वितर्क वही करा रहे हैं और सारी चीजें वो खोल रहे हैं कि भाई देखो इसमें भी ये आनंद है। और इस आनंद को लेकर हम बेशक होते हुए हम महामती कहें मोमने इस सुख सागर को झीलते आओ अपने वतन। तो ये राज्य की कारीगरी है, वही हमें आत्मिक आनंद देते हैं, वही हमें समय समय पे प्रेम दे के सब सुंदर साथ को एक करते जा रहे हैं। यही मेरा भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। एक बात मैं जरूर कहूंगी इसमें। खिलवत में एक चौपाई आती है, श्यामा जी ने मांगया मैं देखी तिनमें मैं। कि श्यामा जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज बैठे हुए थे, तो उसमें भी उन्होंने, उसके बावजूद उन्होंने धनी से मांगा कि मेरे से राज्य आप जागनी क्यों नहीं कराते। तो इंद्रावती जी कहते हैं कि उनके अंदर इस मैं को देखकर मैं डरी और मांगने के गुनाह से मैं डर गई। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक चीज ये हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीव और शरीर की चाहनाएं और आत्मा की चाहना में फर्क करना सीखें हम, और देखें कि कौन सी चाहना राज्य उत्पन्न करते हैं और कौन सी चाहना हमारी जीव की गुण इंद्रियों से मिलकर जागृत होती है। तो ये अगर इस चीज का फर्क करना, क्योंकि ये जितने भी प्रसंग वाणी में आए हैं हम सबको समझाने के वास्ते ही आए हैं कि हमें फर्क करना आए, ना कि हमें इसमें ये देखना है कि सतगुरु देवचंद्र जी ने क्या मांगा और क्या नहीं। लेकिन इस प्रसंग से हमको ये अवश्य देखना है कि हमारे अंदर भी कहीं संसार की चाहनाएं तो नहीं पैदा हो रही और हम उसको धनी की चाहना का नाम देकर घटित कर रहे हैं। तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी, ये कैसे पता लगेगा, ये हमें हमारी आत्मा को स्वयं धनी राज्य महाराज बताएंगे, सुंदर साथ के माध्यम से बताएंगे। सुंदर साथ के दिल में राज्य का हुक्म बोलेगा, उसके माध्यम से हमको बताएंगे। तो हमें स्वयं ये पता चलता चले जाएगा साक्षियों से, गवाहियों से, कि कौन सी चाहना राज्य की तरफ की है और कौन सी माया की चाहना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप बताएंगे? दीदी मुझे इसमें ये लगता है कि ये चाहनों का हम सुंदर साथ तुल्यात्मक अध्ययन इसी चीज से कर सकते हैं जब दुख में सुख आभी तो छूट जाए बेकार। जिस दिन हमें है ना इस माया के दुखों में भी राज्य के सुख का अनुभव होने लगेगा, तभी हम सच्चे ब्रह्म मोमिन हैं और राज्य की तरफ हमारी आत्मा, हमारा जीव भी मतलब उतनी रहनी कर चुका होगा कि हमें ये संसारिक मायावी दुख भी उस समय हमें कोई भी परेशानी नहीं देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है तभी हम सुंदर साथ की आत्मा एक साथ खड़ी हो सकेगी परात्म से मिलने के लिए। बिल्कुल। प्रणाम जी। वो आता है ना, आत्म सवनी एक दीजे दिसे दिसे जुजुआ जुजबी दे। से दिल से क्या दे। मतलब कि, हाँ, अर्थ क्या कि मतलब एक वक्त ऐसा आ जाएगा सबकी आत्मा में एक ही बात होगी और देह केवल जुदा जुदा दिखेगी। मतलब सबकी एक ही चाहना हो जाएगी, जो अंशु ने कही कि भाई धनी चलो अब घर चले, तभी चल पाएंगे। अभी तो जुजवे जुजवी
हमारी जो है ना वो इच्छाएं दिख रही है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मेरा भाव ऐसा आता है कि जो दादा सखी ने अभी बताया, अरविंद भाई जी ने जो अभी बताया, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा जो डायरेक्टर है, तो हमारा डायरेक्टर तो राजी महाराज एक ही है, और राजी महाराज जो डायरेक्टर बोलेगा वही तो जो पात्र है, खेल के जो पात्र है, तो खेल का पात्र वही तो काम करेगा। वो अपनी मर्जी कुछ उनकी चलती ही नहीं है, उनकी शक्ति है ही नहीं इस संसार में या खेल में। तो फिर हम हमारी शक्ति, हम हमारी आत्मिक शक्ति, हम आत्मिक शक्ति हमारी कौन सी है, किसकी है? तो हमारी आत्मिक शक्ति तो राजी महाराज की है, क्योंकि हम राजी महाराज के अंग है। हम ही परम धाम की और से देखा जाए, आत्मिक भाव से देखा जाए, तो अक्षर ब्रह्म भी राजी महाराज है, और ब्रह्मात्माएं भी राजी महाराज है, और सभी पूरा परम धाम राजी महाराज है, और राजी महाराज के श्री कदमों में बैठ के ही हम ये खेल देख रहे हैं। ऐसे बानी में भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब, कहने का भाव मेरा यही है दीदी, कि सभी उपजे उपजाए सब राज्य का ही सब कुछ चल रहा है। हम हमारी ओर से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यही समय हम खेल भी देख रहे हैं, वो भी राज्य महाराज के हुक्म से ही देख रहे हैं। तो फिर हम हमारी आत्मिक भावना अलग से लेके कैसे बैठ सकते हैं? तो कहने का भाव यही है जो अरविंद भाई जी ने बताया, कि हम चाहे तो अक्षर का खेल भी देख सकते हैं, हम चाहे तो अक्षर का खेल देख सकते हैं, जैसे हमारे दिल में, हमारे भाव में जो आता है। कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो हम अक्षर अक्षर की बात कर रहे हैं, तो और जब हम अक्षर की बात कर रहे हैं, और जब राज्य की बात कर रहे हैं, वाणी की बात कर रहे हैं, वाणी के माध्यम से, तो हम अक्षरातीत परमधाम की बात कर रहे हैं। तो सभी हमारे दिल के अंदर से, दिल में से जो उपजता है वो राज्य उपजाते हैं। और ये खेल जो लंबा हो रहा है, तो ये सब राज्य महाराज के हुक्म, खेल जो राज्य महाराज के हुक्म से बना है, तो फिर खत्म भी राज्य महाराज के हुक्म से ही होगा। यही मेरा भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी। बहुत बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, क्योंकि अगर वास्तव में अगर हम अपनी ही मर्जी से इस खेल को खत्म करना चाहे, तो जो कारण बना था खेल का, वो इसको शाही भी देखने, फिर तो शाही भी हमारी बड़ी हो जाएगी। हम तो जाकर राज्य को कहेंगे ना सीधे कि देखो, हम तो अपनी मर्जी से खेल में से आ गए, आपने बुलावे में डाला। तो वास्तव में जो सुंदर साथ कह रहे हैं, ये सब राज्य महाराज जी के हुक्म पर ही निर्भर है, जो मेरी अंतरात्मा भी यही साक्षी दे रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल बाकी कहिए। सबने कह दिया है, लेकिन मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं थोड़े से अलग आ रहे हैं। ये जो सब लोग कह रहे हैं ये ठीक है अपनी अपनी जगह पे। एक भाव मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे इंद्रावती सखी ने विलाप किया था अवसा में, उनके मन में भी तो राज्य ने ही चाहना और राज्य ने ही विरह जगाया था ना। हम अपनी प्रारंभिक अवस्था का ही वर्णन कर देते हैं कि जैसे हमें अगर राज्य महाराज हमारे मन में इच्छा ना जगाए उनके प्रेम की, उनके विरह की, तो फिर हमें इच्छा नहीं आएगी। तो विरह और प्रेम जब राज्य हमें देते हैं, तो फिर हमारी चाहना होती है ना राज्य से मिलने की, राज्य से बात करने की। तो ये चाहनाएं अब खेल को बढ़ाती हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन शुरू शुरू में रूह तो चाहना करती ही है कि हाँ मुझे जब उन्हें राज्य के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जो राज्य के स्वरूप को पहचान जाती है, तो फिर वो मन में चाहना आती ही आती है। अब वो खेल राज्य उपजाते हैं या लंबा होता है, ये तो राज्य जाने। लेकिन ये चाहनाएं गलत नहीं है, मैं जहां तक समझती हूँ ये आत्मिक चाहनाएं गलत नहीं है। और जैसे अभी दीदी ने बोला, इंदु दीदी ने, कि हाँ फर्क करना चाहिए, फर्क होना चाहिए कि हाँ वो संसारिक है या आत्मिक है। कि हम ये चाहे नहीं हमें इस दुनिया में बुजुर्गी मिले, या हम ऐकारवश किसी को कह दे कि नहीं हम तो राज्य के हैं तो हम बड़े हैं। तो ये चाहनाएं हमें थोड़ी सी समझनी पड़ती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे तो यही भाव आते हैं कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये तुम्हारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो खत्म। जैसे राजी कराए जाते हैं, चाहना ही भी वो करा रहे हैं, तो खेल भी उनके हाथ में ही है सब कुछ।
पर अपनी आत्मिक दृष्टि से हम संसार में रहना चालू कर दें तो हम ये खेल इतना भारी नहीं लगता। बस हाँ जी। सुंदर प्रणाम। साथ जी, मैं रंजना तुम्हारी बात का एक जवाब देना चाहूंगी मैं कि हाँ जी दीदी। प्रारंभ में जब राज्य खेल रूह की जागनी होती है, बिल्कुल ये सही बात है आपकी कि वो राज्य ही उपजाते हैं इच्छा। अगर ये इच्छा ही ना पैदा होए कि मैं धनी से मिलूं, या उनका दर्द ही ना पैदा होए, वो भी तो इच्छा ही है, विरह ना पैदा होए, तो हमारा अगला कदम कैसे बढ़े। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन खिलवत में ये भी बात कही है कि धनी ने हमको खेल दिखाने के वास्ते संसार में जब लाए तो द्वैत की लीला रची। मतलब हमने अपने को धनी से जुदा माना। जुदा मान कर ही तो कोई चीज मांगी जा सकती है। जुदा अगर मानेंगे ही नहीं तो तो मांगेंगे कैसे कोई चीज। और बाद में जब उसी खिलवत में प्रकरण में आगे बात आती है तो उसमें उन्होंने कह दिया कि अब धनी और मैं एक हो गए, तो क्या मांगना और किससे मांगना और क्यों मांगना। अब धनी जब मेरे अंदर ही बैठे हैं, वो कहते हैं, या मैं धनी के अंदर बैठी हूँ, दोनों ही बातें हैं अरस परस। तो दोनों बातों में राज्य महाराज को तो पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, या जो भी बात आती है उनको स्वयं पता है, वो मुझे स्वयं देंगे। इसके लिए मुझे कहना क्या और करना क्या। तो जो करत करावत सब तुम ही होत है तुमसे, तो वो बात फिर तब आ जाती है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पे द्वैत करके ही खेल की रचना की गई है, और द्वैत करके ही यहाँ पर हमको लाया गया। और हम जब अपने को जुदा मानते हैं धनी से, तभी कोई इच्छा भी पैदा होती है और धनी पूरी भी करते हैं, और जब सारी वो करके फिर एक हो जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैंने यही कहा था कि प्रारंभिक अवस्था में तो हम राज्य को अपने से द्वैत में आए हैं, तो अलग मान के ही राज्य से मांगते हैं। मांगेंगे किससे जब कोई सामने होगा। जब हम ही हम में होंगे तो हम किससे मांगेंगे। किससे मांगेंगे। बस ये बात यही बात मैंने कही कि प्रारंभिक अवस्था में हम राज्य से मांगते हैं कि राज्य हमें अपना प्रेम दो, इश्क दो, विरह दो। या सबसे पहले भी देखिए दीदी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि राज्य हमसे पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, हिलम या इश्क। देखो वो हमसे अलग हो के हमसे पूछते हैं। हमारे लिए वो शुरू में प्रारंभिक अवस्था में जब हम छोटे थे तो हम उन्हें भगवान समझते थे। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, वो तो हमारे प्रियतम है। फिर हम जब एक हो जाते हैं तो फिर तो मांगना रह ही नहीं जाता ना, मांगना तो खत्म ही हो जाता है। मेरा ये भाव है दीदी। इंदु दीदी आप बताइए बाकी। हाँ जी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमें उनके करीबी अनुभव होने लगता है, करीबीपन का, अपनेपन का, और महसूस होने लग जाता है, तो बस फिर खत्म हो जाती है मांगनी और इच्छाएं, सब खत्म। तो और जब तक खेल है जब दीदी, जब तक खेल है जब तक तो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी ना, क्योंकि खेल चल रहा है। अगर द्वैत में आके तो परमधाम के रस का अनुभव कराएंगे, इस खेल का भी अनुभव कराएंगे, तो द्वैत में ही तो सब कुछ अनुभव हो सकता है। परमधाम में तो जाकर एक रूप हो जाएंगे। तो जब तक खेल चल रहा, जब तक इच्छाएं कैसे खत्म होगी। चाहे भले ही राज्य का इश्क प्राप्त करने की इच्छा हो, लेकिन इच्छा तो होगी ना। पर द्वैत में मुकेश दीदी, मेरा ये भाव है इसमें कि पहले हम मांगते हैं, बाद में जी जी। राज्य हमें महसूस होता है कि राज्य हमें उपजा रहे हैं, फिर वो हमें दे भी रहे हैं, और फिर वो हमें नहीं दे रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं। सारे काम ही वही करते हैं। अपने बिल्कुल आप ही वो बिल्कुल। इच्छा करते हैं, अपने आप ही वो पूरी करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि क्या हो के चला जाता है, हमें हाँ, नहीं पता चलता। अब लेकिन एक देखो मेरा छोटा सा बिल्कुल। एक्सपीरियंस है अभी रिसेंटली का, हम्म। कि मैं कभी भजन नहीं बोल पाती थी। मेरी आवाज बहुत गंदी थी। मुझे खुद को ही लगता था कि मैं भजन गाऊंगी तो सब डर जाएंगे ऐसा करके, और गा भी नहीं पाती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं नहीं गा पाई। एक बार राजी ने अपने आप ही मन में उपजाया है कि जैसे हम गाने वगैरह गुनगुनाते रहते हैं कि चलो भजन गुनगुना के देखते हैं। तो राज ने अपने आप ही उपजाई और अपने आप ही पूरी की कि अब मैं कुछ कुछ बोलने लगी। मैं भी राज्य की है, अपने आप ही उपजाई उन्होंने और अपने आप ही पूरी कर दी। हाँ, तो ये जो तो आपने इंदु भी दीदी। शब्द कहा, जी जी बिल्कुल, वो सब कहा कि पहले हमारे दिल में आती है तब राज्य, वो वास्तव में पहले राज्य के दिल में आती है तब हमारे दिल में आती है। ये तो क्योंकि इस ग्रुप हाँ वाले तो सारे जानते हैं कि मैं गा नहीं पाती थी। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वो इच्छा भी तो राज्य ने डाली ना, क्योंकि